क्यों नहीं पूछ बिल्किस रही? बानो के आप बलात्कारियों इनसे को पूछिए, मैं जेल उत्तर में कब वापस दूंगा। इनकी तरफ भेजेंगे? भागूंगा नहीं। जितने लोग मेरे जो सवाल हमारे के सिख समर्थन भाई में हैं, हैं, उठ जाइए अपनी हाँ, कुर्सी सारे पर। लोग उठ के बताइए बिल्किस 84 बानो के दंगों बलात्कारी जगदीश कब टाइटलर जेल को। में वापस जाएंगे? आप पहले ये सवाल का उत्तर गौरव दीजिए। जी, बिल्किस बानो आप के गलत बात बलात्कारी है, कब अंजना जेल जी। में जाएंगे? ठीक है, ये आप गलत बोल नहीं ली, है सर। आप बोल ली। पांचवीं बात पूछ रही हूँ आप आपसे। सुनिए, और ये आपको- सारे बच्चे सर, एक सुनिए, सेकंड, आप सुन मेरी तो बात लीजिए। सुनिए। नहीं, मेरी शांत हो आवाज मत जाइए, दबाइए शांत हो सर, जाइए। मेरी सारे आवाज मेरे मत भाई दबाइए, बहन यहाँ खड़े बैठ हुए जाइए। हैं। बिल्किस और बानो के बलात्कारी जो इस कब बात जेल में से वापस सहमत नहीं जाएंगे? है कि 1984 के बैठ जो जाइए। दंगाई थे वो कांग्रेस पार्टी में है, वो बिल्किस खड़े रहे बानो कि इसका उत्तर नहीं देना के चाहिए। खड़े बलात्कारी रहिए, कब खड़े जेल रहिए कि वापस इसका उत्तर। जाएंगे? एक मिनट चुप हो जाइए अंजना जी। जब आप नहीं, डांटिए मत सर। आप खड़ा, मैं डांटूंगा। हाँ, डांट रहे हैं, ऐसा चुप हो जाइए, क्या होता ऐसा है? बिल्किस बानो के बलात्कारी कब जेल वापस बोलिए जाएंगे? कृपया करके। ठीक है, हो गया सर, टाइटलर का पेपर देख लिया हमने। क्यों, ये कुछ भी नहीं है। नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। 84 पर जब जब चर्चा होती है तब तब सवाल इस पर पूछा जाता है। 84 पे चर्चा की बात नहीं है। अरे सर, वो तो पार्टी में लेकर आए, आप तो बलात्कारियों को जेल से बाहर ले आए। मेरी डिबेट जो है आपसे नहीं है अंजना जी। मैं आपसे एक बात, लेकिन मैं ये प्रश्न तो पूछ रही हूँ ना सर, मैं दूंगा और मैं उत्तर। चाहती हूँ कि देश के हुक्मरानों तक, सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति तक ये सवाल जाए कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से बाहर क्यों लाया गया, उन्हें कब जेल में वापस डाला अब मैं आपको उत्तर दे देता हूं। हर इंसान की जान की कीमत बराबर है, धर्म नहीं देख सकते। हर महिला की अस्मिता की कीमत बराबर है। जो अस्मिता होती है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देख के नहीं की जाती है। मेरा सिर्फ एक आपत्ति है और उसके बाद मैं उत्तर भी दे देता हूं, क्योंकि यही फर्क है भाजपा और कांग्रेस पार्टी में। अगर सवाल जनता का आया है, सर आंखों पे है, उत्तर देने के लिए मैं बाध्य हूं। लेकिन सिर्फ सवाल ये लोग पूछें जिन्होंने केवल देश को लूटा है, बांटा है, तोड़ा है, ये भी उचित नहीं है। बिल्किस बानो पे आप उत्तर ले लीजिए। बोलिए। कानून पढ़िएगा, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसमें अंजना जी आप उत्तर आप मैं सुन लीजिए। आपका प्रश्न था, मैं चाहता हूं आप सुने। मैं सुन रही हूं, क्योंकि भाजपा का प्रवक्ता उत्तर दे रहा है, भाग नहीं रहा। बिल्कुल, हाँ, एक एक करके। बिल्किस बानो जो हमारे देश का कानून है उसके तहत एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में यह कहा जाता है कि 14 लाइफ सेंटेंस भी अगर है तो 14 साल के बाद उसका रेमिशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं तब भी एक बात कहूंगा, जो उस हमारी बहन के साथ हुआ है उस पे सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। और संज्ञान लेके ये विश्वास, क्योंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय का भी सिपाही हूं, मैं कहता हूं कि उस महिला को इंसाफ मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो और चाहे सरकार हो। लेकिन कानून के तहत हुआ, ऐसा मत करिए कि कानून का उल्लंघन करके कुछ भी हुआ है। और कानून ये था कि अब आप उत्तर दीजिए 84 के दंगों पे, तब बोलिए मैडम। मैडम तब बोलिए। क्या ये बदतमीजी तो ये है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को मंत्री बना दिया सोनिया गांधी ने? ये है बदतमीजी। यहां पे हमसे कह रही है बदतमीजी मत करिए। आपने गुंडागर्दी करने के लिए अगर ये गुंडागर्दी है। सवाल गुंडागर्दी है। बोलिए, आप अपनी बात बोल लीजिए उसके बाद। लेकिन जो टाइटलर को लेकर सवाल है, ये वही लोग थे जो 84 के दंगों में आरोपी थे, बिल्कुल, और सबको अपने मंत्री बनाया। आपको और जवाब देना इसलिए जरूरी है, ये आरोपी नहीं थे, ये कन्विक्टेड बलात्कारी थे। इसको लॉ ने उनको दोषी पाया था, सजा करार करी थी। और वो किसी और कानून के तहत नहीं, वो रेमिशन के तहत निकले, जिसकी स्वीकृति भाजपा के 2 एमएलए ने उस कमेटी में रहकर दी थी। ये आपकी नैतिकता है। और प्रधानमंत्री बात करेंगे लाल किले की प्राचीर से, आपकी लड़कियां है ना, मुझे पता, और मेरी भी बेटी है। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? सारी बहनें मेरी बहनें। इसके बारे में आप क्या कहिएगा? क्या 5 साल की बच्ची की फोटो लगानी चाहिए पब्लिकली? आप सब अपना फोन उठाकर इस ट्वीट के नीचे पढ़िएगा। आप जिस उम्र की हैं, एक दिन ये बच्ची बड़ी होकर इस उम्र की होगी। जो कमेंट्स इस ट्वीट के और पोस्ट के नीचे हैं, आपकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। अगला सवाल ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है, बदतमीजी और गुंडागर्दी करने आते हैं। गौरव भाटिया जी, क्या इंसानियत कानून से बड़ी हो गई सर? आपकी सरकार ये बोल के आई थी कि एक 16 साल की लड़की भी यूपी में गहने पहन के निकल सकती है, पर हम क्या देख रहे हैं सर? मुरादाबाद में 2 लड़कियों के रेप हो गए। अभी पिछले हफ्ते ये 2-3 दिन बदायूं में एक लड़की को निर्वस्त्र करके भगाया गया है। और सर, बिल्किस बानो जो कि गर्भवती महिला थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी 3 साल उसकी बच्ची को मार दिया गया, सामने मारा गया, उसके सामने दीवार पे पीट कर मारा गया। और सर, क्या कानून उससे बड़ा हो गया?
इतना और सर इनकी बात का उत्तर दे तो अंजना जी ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। और सर उसके बाद आप ही के पार्टी के नेता उस पे बड़ी चीज कर मतलब बोल रहे हैं कि नहीं सर इतना सर सवाल बोलिए, सवाल उस पे कर रहे हैं कि नहीं उनको आजादी मिली है, वो उनकी संस्कारी लोग हैं वो, उस पे कोई प्रक्रिया नहीं। मैं उत्तर दे दूं। देखिए, सबसे पहले बिल्किस बानो जी पे मैंने उत्तर दे दिया है और मैंने कहा उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी हुआ वो न्याय संगत था कि नहीं था, ये सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, वो तय हो जाएगा। लेकिन आपने क्योंकि कहा कि उत्तर प्रदेश की बात करी ना मेरे भाई, देखिए एक भी बलात्कार हो तो वो बहुत ज्यादा है। हर सरकार का ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि एक भी महिला, एक भी बहन असुरक्षित ना महसूस करे। लेकिन आपको मालूम है एनसीआरबी डेटा 2021 जो आया है, राजस्थान में 6000 बलात्कार है, 1/3 पॉपुलेशन है। उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा। और अशोक गहलोत जिनको ये अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, मालूम है क्या कह रहे थे? ये रेप छोटा रेप है, इस छोटे रेप में एफआईआर नहीं होती। अब आप मुझे बताइए, हम तो कहते हैं एक भी नहीं होने देंगे, ये कहते हैं ये छोटा रेप है, इसमें कार्रवाई ठीक होगी। है। 3-4 अगर अशोक गहलोत जी का ये बयान ये निकाल कर दिखा दे यहाँ पर प्रोग्राम के बाद, वो भी दिखा इनको बोलिएगा। एक पहले दिखा दिखा था सर मुंडवाऊंगा, मुंडवाया नहीं, अब सर मुंडवाना पड़ेगा इनको। मैं बता दे रही हूँ आपको महिलाओं के बारे में। उस लड़के ने एक सवाल पूछा, एक औरत को नग्न अवस्था में गैंग रेप करके घर बिल्कुल नंगे जाना। अरे राजस्थान के मैं रेप के आंकड़े लेके आए हो, आप क्या लेके आए? हवाई की बात करिए, 6000 बहनों की बात कर रहा हूँ। स्मिता जी जवाब दीजिए। जवाब अशोक गहलोत ने क्या कहा? बताइए, आंकड़े दे के बात करो। अशोक गहलोत ने डेथ सेंटेंस को लेकर क्या कहा? आप क्या उनके बयान के समर्थन में? उन्होंने कहा कि डेथ सेंटेंस की वजह से, एक सेकंड, डेथ सेंटेंस की वजह से रेप के केसेस में मामले बढ़ रहे हैं, मारा जा रहा है बच्चियों को। ये कौन सा? और चीफ मिनिस्टर है वो। मैं कोट कर देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि डेथ पेनल्टी है, महिलाओं को मार दिया जाता है। मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ। शायद उनको ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन वही अशोक गहलोत जी ने 26 दिन के अंदर 26 दिन के अंदर रेपिस्ट को फांसी की सजा दी थी। 6000 से ज्यादा मामले हैं। आपकी तरह हाथरस में मिट्टी के तेल डाल के लड़की को जलाया नहीं था और सारी की सारी सरकार मिलकर ये नहीं कहती थी रेप नहीं हुआ है। बात करने आए। चलिए, मोहन भागवत में बहस है, उस पर भी टॉपिक पे जरा हम लोग जैसे कि मैम आपने पहला सवाल इनसे पूछा जिसे इन्होंने बहुत अच्छे से स्किप कर दिया, वही चीज मैं इनसे पूछना चाहूंगी। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ केसेस हुए, मदरसे वाला हुआ, फिर ज्ञानवापी मस्जिद वाला हुआ, फिर उसके बाद ये हिजाब को लेके हुआ। उसमें बीजेपी के कुछ नेताओं ने बहुत ज्यादा कटाक्ष किया, जिससे मुस्लिम लोगों के अंदर थोड़ी सी बैर आ गई है बीजेपी को लेके। नहीं, एक सेकंड, मेरा प्लीज आप सवाल सुन लेंगे। तो ये चीज लेके इसको ओवरकम करने के लिए कि नहीं हमको अपना वोट बैंक बढ़ाना है, हमको मुस्लिमों से भी थोड़े वोट लेने हैं, इसीलिए बीजेपी के जो मोहन भागवत जी, आरएसएस के आरएसएस के जो अध्यक्ष प्रमुख हैं, वो जाकर मदरसों में और मस्जिदों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए पूरी बहस का सार दरअसल इसी सवाल में है। बैठ देता हूँ। मेरी बहन ने बोला कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। आपने कहा कि ये कितना उचित है और इसलिए अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मदरसे हों, उसमें मॉडर्नाइजेशन हो, जो बच्चे हमारे मुस्लिम बच्चे हैं वो विज्ञान पढ़ें, गणित पढ़ें, आईएएस आईपीएस बने। ये तभी संभव है जब मॉडर्नाइजेशन हो, आप सर्वे करा सके। इसमें कोई टारगेट करने की बात नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा वोट बैंक। मैं आपको बता दूं, आप उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, जो भी योजना है, लाल किले की प्राचीर से मनमोहन सिंह ने तो ये कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है भारत के संसाधनों पे। नरेंद्र मोदी जी ने सारी योजनाएं, एक वक्तव्य 8.5 साल में कोई नहीं बता सकता जहां भेदभाव किया हो धर्म के आधार पे। और सबसे बड़ी बात है, जब प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न मिला उन्हें, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, वो आरएसएस हेडक्वार्टर गए थे अंजना जी, इनकी पार्टी ने क्या आलोचना करी थी। ये लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संवाद में विश्वास रखते हैं। अगर वो मिल रहे हैं तो ये एक अच्छी शुरुआत है, इसकी स्वागत होना चाहिए, इसमें कुछ खराब नहीं। अंजना जी एक मिनट, इन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट उठाई कि एक भी बयान नरेंद्र मोदी जी का दिखा दीजिए जो उन्होंने भेदभाव करके कहा हो। एक तो सबसे पहले मैं आपकी ढपली इसलिए बजाना बंद कर दीजिए, गैस की 4.5 करोड़ महिलाओं ने गैस का सिलेंडर रिफिल नहीं कराया, दाम आपने इतने बढ़ा दिए। मोदी जी का इन्होंने पूछना चाहा, लोगों के कपड़ों से पता चल जाता है कि दंगा कौन करता है। चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी जी का बयान है। 80-20 योगी आदित्यनाथ जी का बयान है।
शमशान और कब्रिस्तान पर वोट पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी का बयान है। पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, अमित शाह का बयान है। इस देश का जो ताना बाना है ना, वो आपके आने से पहले और आपके जाने के बाद एकजुट होकर रहेगा। उसको कितनी भी तोड़ने की कोशिश कर लीजिए, आप कर नहीं पाइएगा। छोटा सा जवाब, मुझे लगता है आपकी आंखें खुल रही हैं। अगर संघ के प्रमुख गए हैं, अच्छी बात है। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप खुद गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाने पर विवश हो गए।